नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वाले गुरुजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं देवी सिंह शेखावत आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की बेसिक क्लास, जिसमें आज से हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। पिछली क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा सेंटेंस का पार्ट चल रहा है, बेसिक क्लासेस चल रही है। सेंटेंस का पार्ट 2 है, जिसमें हमने प्रेडिकेट के बारे में जाना। प्रेडिकेट क्या होती है? एक तरह की वर्ब होती है। वर्ब का होना जरूरी है किसी भी सेंटेंस में। अगर वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट में हमने पढ़ा वर्ब, और वर्ब जहां जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी वो सेंटेंस नहीं होता। तो इसलिए वर्ब का होना जरूरी। और वर्ब के हमने प्रकार जाने, जिसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट कर ली थी। अभी मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। और जो मेन वर्ब है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ए, बी और सी। ए में हमने पढ़ा रेगुलर इरेगुलर, दूसरा था अपना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और तीसरा है फाइनाइट और इनफाइनाइट, जिसमें हमने रेगुलर इरेगुलर जो वर्ब होती है उसकी पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ा था हमने। और आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। यानी ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्या होती है? ट्रांजिटिव का मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है और वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है। क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट। यानी वो सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होगा। अगर उसमें कोई वर्ब है और उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, किसी कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कोई काम, क्या काम किया उसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। यानी उसको सकर्मक, कर्म के साथ, यानी कर्म के साथ आने वाली वर्ब क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे शब्दों में कहूं तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो सबसे, यानी अपन एक तरीके से दूसरे शब्दों में समझाओ तो व्हाट और हुम, ये दो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, WH, व्हाट और हुम। यानी इन दोनों को अगर हमें किसी सेंटेंस में प्रश्न बन जाता है, यानी हुम से और व्हाट से, व्हाट मीन्स क्या, हुम मीन्स किसको या कौन सा, यानी इन दोनों से अगर कोई प्रश्न बन जाता है तो वो इसका मतलब उसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। यानी दूसरे शब्दों में व्हाट और हुम लगा के अगर हम उस सेंटेंस का प्रश्न बना सकते हैं तो इसका मतलब ये उससे हमें जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। और वो ऑब्जेक्ट क्या, वो वर्ब उसके साथ किसके किसके साथ कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या? लेकिन वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होती है। वर्ब कभी ना तो ट्रांजिटिव होती है ना इंट्रांजिटिव होती है। मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में भी समझाया था कि एक वर्ब अपने आप को सेंटेंस में कहाँ लगती है वो सेंटेंस में, और फिर उसके बाद में उसको हम वो अपने रूप को बदल देती है कि वही रेगुलर बन जाती है, वो ही ट्रांजिटिव बन जाती है, और वही फाइनाइट या इनफाइनाइट बन जाती है। तो एक ही वर्ब कहाँ कहाँ किस रूप में काम करती है वो ही है। एक वर्ब को हम किसी भी रूप में डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार यानी कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होती है या इंट्रांजिटिव नहीं होती है। यानी वो अपने आप को कहाँ पे ढालती है या वहां उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यानी हम ट्रांजिटिव वर्ब ना कह के ऐसे कहें कि ये वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हो रही है या इंट्रांजिटिवली यूज होती है। यानी एक ही वर्ब, किसी भी एक सेम वर्ब को हम ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं या वो वर्ब ट्रांजिटिव भी बन सकती है और इंट्रांजिटिव भी बन सकती है। इसके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा फिर, लेकिन हमें इस चीज को बड़े ध्यान से पूर्वक समझने की जरूरत है कि ट्रांजिट वर्ब कभी ट्रांजिटिव नहीं होती, उसका यूज ट्रांजिटिवली होता है या इंट्रांजिटिवली होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिवली, और ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो ट्रांजिटिवली यूज होता है उसमें। तो यानी कोई भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं, कोई भी वर्ब अगर सब ऑब्जेक्ट लेती है, कोई भी वर्ब क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, या उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, तो वो ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। यानी वो वर्ब क्या हो रही है? ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। ट्रांजिटिव का मतलब उसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर होगा, उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जरूर होगा, यानी वो सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा फिर। इसलिए जो कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, कहने का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है उसमें, तो वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहला ट्रांजिटिव वर्ब, या ट्रांजिटिवली वो यूज कर होगी। क्या होगी? ट्रांजिटिव। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया सकर्मक क्रिया।
इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमें अगर जब तक एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल से हम नहीं समझेंगे, तब तक हमें कोई भी चीज ग्रामेटिकली समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए एग्जाम्पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, और आपका ध्यान भी बोर्ड पे रहना चाहिए। जब मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ तभी आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, he play cricket, she reads a book। थर्ड एग्जाम्पल है, we fly kites। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, he eat, या एट मान लीजिए, he ate a mango। देखिए, ये चार एग्जाम्पल हमने लिए हैं ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। किसके लिए? ट्रांजिटिव। इस वर्ब का ट्रांजिटिवली यूज कैसे होता है, ट्रांजिटिवली यूज कैसे करते हैं? देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक ध्यान रखना कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो हमेशा मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कोई भी जो बीइंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज वर्ब, इस प्रकार, या हेल्पिंग वर्ब, वो कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब, कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती है। ठीक है ना? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी? सिर्फ मेन वर्ब, जिसमें ना वाले, ना अंत में, हिंदी के वाक्यों में करना, खाना, पीना, हंसना, रोना ये आते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी मेन वर्ब। अब हम बात करते हैं, देखिए, ही प्ले क्रिकेट। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ही प्ले क्रिकेट। तो ही में देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। कौन सी? कोई भी वर्ब मान लीजिए, ये हो गई मेन वर्ब। और क्रिकेट, तो वह खेलता है। ध्यान दीजिए, वह खेलता है, यानी खेलता है, और उसके बाद में क्या आ रहा है? क्या खेलता है? तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपको कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में अगर क्या या किसको, इंग्लिश में बोले तो व्हाट एंड whom से प्रश्न बन जाता है, तो वो क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यानी हमें सबसे पहले ध्यान रखना, एक तो व्हाट का मतलब क्या से अगर कोई प्रश्न बन जाता है, और एक होता है whom से कोई भी प्रश्न बन जाता है, जिसका अर्थ होता है किसको या किनको। अगर इनसे इस सेंटेंस में कोई प्रश्न बनता है और उसका आंसर हमें मिल जाता है, यानी जो प्रश्न अगर व्हाट और whom से बनता है, तो इसका मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। ये देखिए, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, वह क्रिकेट खेलता है। अब इससे अपन प्रश्न बना सकते हैं, क्या से बन रहा है ना, वह क्या खेलता है। देखिए, वह क्या खेलता है, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। क्या खेलता है, व्हाट से बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऑब्जेक्ट की। देखिए, ही प्ले क्रिकेट, वह खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। यानी अब देखिए, अपन थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं क्रिकेट को, तो वह खेलता है, अधूरा हो गया ना सेंटेंस। वह खेलता है, इसका हमें कोई मतलब, इसको ऐसा लग रहा है इस वर्ब को किसी चीज की और आवश्यकता है, यानी इसको पूर्ण करने के लिए, इस वाक्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? उसको कर्म की आवश्यकता। वह क्या खेलता है?
तो यानी व्हाट से इसका हमें प्रश्न आया प्रश्न मिल रहा है, इसका आंसर हमें जरूरी है व्हाट का आंसर देना, तो वह क्या कहता है, क्रिकेट कहता है। तो इसका मतलब जो वर्ब क्या लेती है, जो वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। यानी ये वर्ब क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्या हो गई, ट्रांजिटिव। समझ में आ गया ना, इसको कर्म की आवश्यकता है, यानी सैकर्म कर्म के साथ आ रही है, तो ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, ये ही वर्ब क्या हो रही है, ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। ठीक है, अब हम एक दूसरा लेते हैं, सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक। अब इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और ये रीड्स, रीड्स क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्या हो गई, वर्ब, मेन वर्ब हो गई रीड्स। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इससे हमें किसका अगर प्रश्न बन रहा है कि इसमें वो बुक पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, इस वर्ब से हमें क्या, इसको क्या पढ़ता है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि प्रश्न बन रहा है ना, क्या से बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप खुद बना के देख लीजिए हिंदी में, वह क्या पढ़ता है, तो पढ़ता है, तो क्या का आंसर हमें मिल रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई, बुक, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, जो वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया, यानी इसको कर्म की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, यानी ये कौन सा काम कर रहा है? वह कौन सा काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा या, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, वी फ्लाई काइट्स, वी फ्लाई काइट्स, इधर ध्यान दीजिए, फ्लाई उड़ाते हैं, काइट्स क्या हो रहे, पतंग। तो इसमें भी हम क्या, या हम किसको उड़ाते हैं, पतंग को उड़ाते हैं, हम क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। यानी इससे प्रश्न बन रहा है, क्या से प्रश्न बन रहा है, और क्या से प्रश्न, यानी ये वर्ब की, यानी इसको हम उड़ाते हैं, अरे उड़ाते हैं, इसको हटा दीजिए आप, और आप सोचिए हम उड़ाते हैं, तो इसको मतलब उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, सो अपन ये सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है, और इसको किसकी आवश्यकता पड़ रही है, इस वर्ब को किसी और चीज की भी आवश्यकता पड़ रही है जिससे ये कंप्लीट हो सके, वो क्या है, वो वर्ड ऑब्जेक्ट, वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये वर्ब क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, हुई नहीं हुई। यानी हम दो तरीके से याद लगा सकते हैं, ये इस दो तरीके से पहचान सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, व्हाट से या whom से। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा ना कि इससे प्रश्न क्या, जिस भी सेंटेंस में क्या से प्रश्न बनता है और उसका हमें आंसर मिल रहा है, तो वो ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, वो वर्ब किसे हो रही है, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर भी देखिए ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, यहाँ पर भी ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, और यहाँ पर भी ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। यानी ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, ये वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांजिटिवली, यानी यूज हो रही है। वर्ब कभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होती है। ये देखिए, इसमें देखिए, ही एट ए मैंगो, उसने क्या खाया, उसने खाया आम। अब इससे प्रश्न बना लीजिए आप, उसने क्या खाया, क्या से प्रश्न बनाना, और तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जिस वर्ब में किसकी आवश्यकता पड़ रही है, या वो सेंटेंस अधूरा लग रहा है, या क्या से उसमें प्रश्न बन रहा है, तो वह किसको खाया, ये भी सही बात है, वह किसको खाया या क्या खाया, तो इससे प्रश्न बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्या हो गई, ट्रांजिटिव, क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया ना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये क्या है, आई, ये हो गया सब्जेक्ट, और स्पीक, स्पीक ये होगी वर्ब, और ये वर्ब देखिए, ध्यान दीजिए, वह क्या बोलता है, वह क्या बोलता है, तो इससे प्रश्न बन रहा है, तो इसका मतलब वह इंग्लिश बोलता है। तो इसको किसकी आवश्यकता हो, स्पीक को, अधूरा लगा सेंटेंस, वह बोलता है, बोलता है, वह बोलता है, अधूरा रह गया ना सेंटेंस, इसका मतलब हमें कंप्लीट करने के लिए इस वर्ब को किसकी आवश्यकता है, ये वर्ब अधूरी लग रही है, इसको किसकी आवश्यकता पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसकी किसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हमने इंग्लिश लगा दिया। अब देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, मैं क्या बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, इसका मतलब ये वर्ब भी क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब मेरा कहने का मतलब है दोस्तों,
कि ट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसको पहचानना कि ये ट्रांजिटिवली यूज हो रही है या बिना इंट्रांजिटिव। लेकिन जो वर्ब सीधा, हमें एक ही चीज ध्यान रखना, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, जो वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और अब या फिर उसको दूसरे तरीके से व्हाट और होम से भी निकाल सकते हैं। जिस वर्ब में अगर हम, जिस सेंटेंस में हमें क्या का आंसर मिल रहा है, या जिस सेंटेंस में हमें क्या का या होम का आंसर मिल रहा है या प्रश्न बन रहा है, तो वो सब क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। यानी आज की वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ये ट्रांजिटिव वर्ब में हम किस प्रकार यूज करते हैं या उसका यूज कैसे होता है उस वर्ब का। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। किसके? इंट्रांजिटिव। ये फिर हम इन दोनों वर्ब का ही, यानी एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी है और एक ही वर्ब इंट्रांजिटिवली भी यूज होती है। इसीलिए कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होके इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिवली यूज की जाती है। तो उस वर्ब का यूज कैसे हुआ है, ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली, तो उसके बारे में हमने चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको एक एक वर्ब के बारे में जानकारी हो या बड़े आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने के बाद में दोनों के ही हम दोनों ही सेंटेंसेस को ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली यूज करके आपको बताऊंगा कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिवली भी हो रही है और एक ही वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे तक शेयर करें मेरी वीडियो को।